इस वीडियो में हम बिल्डिंग ड्राइंग देखेंगे जो सबको एक तो कठिन लगती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछी जाती है और कंपलसरी भी रहती है। अब तक जैसे पेपर आए हैं उसमें कंपलसरी है, बट आगे क्या होगा तुम जानो, ठीक है। तो इसमें हम वन बाय वन सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है, और बहुत सिंपल होती है। ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी कठिन है, बहुत सिंपल है। सिंपल तरीके से भी देखेंगे, उसको समझना है कैसे बनाना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें स्केल पर ना भी हो तो तब भी ध्यान रखना है इस तरीके से खींचने कि वो लगे स्केल पर। जब छोटी छोटी चीज़ें कि उनमें स्केल को सेट करते रहो तो ऐसा मत करना, ठीक है। बहुत जल्दी खींचनी है और अच्छी खींचनी है, ठीक है। और इसमें जब हम खींचेंगे इसको तो सबसे पहले प्लान खींचेंगे। प्लान के तुरंत बाद इसका सेक्शन नहीं खींचेंगे, हम सेक्शन से पहले हम फ्रंट एलिवेशन खींचेंगे, क्योंकि सेक्शन के बाद में फ्रंट जो एलिवेशन है, जो हमारे ये फ्रंट एलिवेशन है, वो सबसे जल्दी खिंच जाता है। तो क्योंकि ये तीनों चीज़ें 10 10 10 इस तरीके से 30 नंबर तक आती आई हैं प्रीवियस पेपर में, बट आगे क्या होता है देखेंगे, ठीक है। तो हमें प्लान खींचना है। प्लान के बाद में सबसे पहले प्लान, प्लान के बाद में फिर फ्रंट एलिवेशन, और फ्रंट एलिवेशन के बाद में तब हमें सेक्शन खींचना है। कुछ बच्चों को सेक्शन में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो ध्यान रखना जब भी सेक्शन बनाओ कम से कम सेक्शन जैसा लगना चाहिए, ठीक है। तो कहीं से डोर कटा हुआ दिखा दो, अगर उनको बता रहा हूँ जिन पर नहीं आता है और वो सोचें कि सेक्शन बनाना कैसे है, सिर्फ उनके लिए थोड़ी सी ट्रिक ट्रिक ये है कि लगना चाहिए कि सेक्शन है। जैसे फाउंडेशन दिखा दिया, वॉल दिखा दी, कहीं पे दिख गया तो मैं लगा के, कहीं से डोर कट रहा है तो डोर कटता हुआ दिखा दिया, तो इस तरीके से दिखा देना है, ठीक है। तो कम से कम उसमें 10 में ना नंबर दे तो कम से कम 5 दे दे, इस तरीके से, ठीक है। जिन पर नहीं आता हो और जिन पर अच्छे से आता है वो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। तो हम अच्छे से समझ लेते हैं इसको, तो कोशिश करना सब लोग अच्छे से बनाएं, ठीक है। सबसे पहले आता है प्लान, ठीक है। तो प्लान, जब हम प्लान बनाएंगे तो उसमें हमारा जो पेपर में दिया रखा होगा वो लाइन प्लान दे रखा होगा, तो लाइन प्लान के से ही हम प्लान बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस तरफ अगर ज़्यादा वाल हैं उस तरफ से काउंट करते हुए जाएंगे, ठीक है। जैसे अब इसमें जो जो आउटर वॉल है वो 20 सेंटीमीटर की, तो ध्यान रखना तुम 20 सेंटीमीटर ले लेना अगर नहीं दे रखी हो। अन्यथा अगर उसने दे रखी है कि 30 सेंटीमीटर की वॉल लो और ऐसे ऐसे, तब तुम्हें उसी के अनुसार बनानी है। नहीं दे रखी है तो 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। और जो टॉयलेट या बाथरूम की जो वॉल होगी वो 10 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसमें देखो दे रखा है बाथरूम, दे रखा है टॉयलेट, दे रखा है किचन, बरामदा, बेडरूम, लिविंग रूम, ठीक है, और बरामदा, ठीक है। हमारा नीचे से चलते हैं, ठीक है। प्लान, इसका जो स्केल लेंगे वो हम ले रहे हैं 1/50, ठीक है। तो 1/50 का स्केल लेके 1/50 मतलब 100 डिवाइड बाई 50, तो 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से लेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने, हम देख रहे हैं कि ये सीढ़ियाँ हैं, जैसे चढ़ते हुए, तो इसमें क्या है कि 30 तुम्हारा सेंटीमीटर की ये क्या है, इनकी ब्रेथ है, ठीक है। जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर की। इस तरीके से सीढ़ियाँ बना देंगे नीचे। फिर ये हमारा गेट गेट अब जो डोर है, डोर के साइड ध्यान रखना 1.2 उसकी ब्रेथ और 2.1 हाइट सबकी सेम रहेगी, तो 1.2 इंटू 2.1। फिर उसके बाद में अगर बाथरूम वगैरह की देनी है तो 1 इंटू 2.1 या 0.9 इंटू 2.1। ये हमने क्या कवर किया, ये डोर के बारे में, ठीक है। अब देख रहे हैं हम, इसके बाद में हमारा सबसे पहले हमने क्या किया, आउटर वॉल को खींच लिया। अगर चाहें तो हम आउटर वॉल को एक साथ इस तरीके से खींच लें, ठीक है। अगर ना भी चाहो आप एक तरफ से स्टार्ट करो। जैसे मानो ये यहाँ से जहाँ पर ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इधर से हमने ये वॉल खींच ली सबसे पहले 20 सेंटीमीटर की, तो पूरा एकदम से तुमने ब्रेथ खींच लिया, ठीक है। हाइट अभी तुम्हें नहीं पता है तो ऐसे ही सीधा ऊपर की तरफ लाइन खींच दो। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे इनको जोड़ा जाए, किस तरीके से, अगर आपने क्लास नहीं की है तो आपको क्या करना है, सीधा ऐसे ही ऊपर की तरफ लाइन खींचते चले जाओ। फिर उसके बाद में ये जो डायमेंशन होती है सभी, जैसे 3.5 या 3 मीटर का जैसे बेडरूम दे रखा है या बरामदा दे रखा है 1.3 मीटर वाइड, ठीक है। तो ये हमेशा अंदर अंदर की थिकनेस, अंदर अंदर का स्पेस रहता है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 1.3 मीटर का जैसे वाइड ये बरामदा दे रखा है, तो हमने क्या किया 1.3 मीटर का स्केल पर कन्वर्ट करके, ठीक है, देख लिया तो 2.6 आया स्केल पर, तो हमने ये एक और बाल बना दी, ठीक है। जब हमने एक और दीवार बनाई, फिर ये दीवार बनाने के बाद में, ठीक है, फिर हमने बेडरूम, तो बेडरूम कितना है, इसकी
और ध्यान रखना जो पहली डायमेंशन होती है वो x और दूसरी डायमेंशन होती है y। x का मतलब हॉरिजेंटल क्षैतिज और y का मतलब है वर्टिकल, जैसे 3 मीटर। तो अब हमें ये ऊपर जाना है, जहाँ पर ये विंडो लिखा हुआ है पहले इधर कॉर्नर में, ठीक है। तो यहाँ से कितना ऊपर जाएंगे हम, 3 मीटर। तो अंदर से अंदर ये वॉल बनाने के बाद में 3 मीटर गए। 3 मीटर के बाद में फिर हमने 20 सेंटीमीटर की एक और वॉल आई, फिर उसको बना दिया, ठीक है। इधर से हम टॉयलेट का दे सकते हैं क्योंकि ये अटैच है, ठीक है। अगर आपको अटैच नहीं रखनी है तो दूसरी तरफ से, बरामदे की तरफ से हम टॉयलेट का डोर दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो डोर है और ये जो विंडो है, जिस जिस तरीके से आप यूज कर रहे हैं उनको वहां पर डायमेंशन ना लिख के एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बहुत जल्दी बनाना है और अच्छे से बनाना है, ध्यान रखना। ये 30 नंबर का पेपर है, अगर ये आता है 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा अगर इसमें आता है तो, ठीक है। इसके बाद में फिर आया टॉयलेट का जो है 2 मीटर इसकी क्या है, मतलब जो विड्थ है, और 1.5 क्या है उसकी मतलब हाइट है। हाइट का मतलब इस तरीके से, ठीक है, वाई डायरेक्शन में उसकी, ठीक है, लेंथ है। उसके बाद में 10 सेंटीमीटर की हमने वॉल बना दी, और वॉल बनाने के बाद में फिर बाथरूम आ जाता है जिसका 2.1 इंटू 1.6, तो 1.6 इस तरीके से चौड़ाई उसकी ले ली, ठीक है। और लेने के बाद में फिर आउटर वाल आ जाता है, और आउटर वाल बनाने के बाद में फिर ये, अगर आपको ये पता ना चले जैसे बरामदा है, इसमें कोई भी उसका डायमेंशन नहीं दे रखा है, तो तुरंत आपको क्या करना है कि नीचे की तरफ से आ जाना है, ठीक है। नीचे की तरफ से तुमने देखा होगा जैसे बेडरूम है, अब उसका जो हॉरिजेंटल है 3.5, फिर एक वॉल आ गया, तो वॉल को कंसीडर कर लिए, यहाँ पर वॉल बना लिया। फिर उसके बाद में उसकी हॉरिजेंटल जो लिविंग रूम है इसकी जो कितनी दे रखी है, 4.5 दे रखी है, तो 4.5 दे रखी है, तो इसको 4.5 खींच ली। फिर ये आउटर वॉल ले ली। आउटर वॉल लेने के बाद में फिर ये ऊपर सीधा ये ऐसे आगे बढ़ा दिया तुमने इस वॉल को, ठीक है। और फिर किचन का जो है 3 मीटर इंटू 3.2, तो 3.2 यहाँ से हमने इस तरीके से वाई डायरेक्शन में हमने ये वाली लेंथ इस ले ली, ठीक है। फिर ये हमारी आउटर वॉल। इसके बाद में ये हमारा बन गया, तो बनने के बाद में खुद से ही बरामदा आ जाएगा। बरामदा का हमें नहीं पता कितना स्पेस रहेगा, बट वो बरामदा ऑटोमेटिकली अपने आप से आ जाएगा, क्योंकि तुम्हें किचन का साइज दे रखा है यहाँ पर। तो कभी घबराना नहीं, अगर कोई डायमेंशन नहीं दे रखी होती है तो जहाँ से डायमेंशन दे रखी होती है तो वहीं से तुम्हें चलना है, ठीक है। तो एक मेथड तो ये है कि हम 1 बाई 1 एक एक वॉल को बनाते हुए चले जाएं। कोशिश ये करना कि इसमें मिटाना कम, थोड़ा सा मतलब रबड़ कोई घिसते रहो पूरे टाइम ड्राइंग में, तो ऐसा मत करना। पता पड़ी कि बना तो स्केल पे दिया है लेकिन दिख कुछ नहीं रहा है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब दूसरा मेथड आता है, अगर तुम्हें इसको प्लान को बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जिधर से ज़्यादा वाल आती हैं उधर से लंबाई को गिनते चले जाओ। जैसे इधर से हमारा 1.3 मीटर बरामदा, फिर 3 मीटर ये, ठीक है, मतलब 1.3 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 1.6, और प्लस जो वॉल है जैसे 20, 10, फिर 20 और फिर 20 और फिर 20, इन सबको ऐड करके फिर एक साथ ही पूरा खींच सकते हो। फिर वॉल खींचनी है तुम्हें अंदर, ठीक है। ऐसे ही ये वर्टिकल डायरेक्शन में हुआ, ऐसे ही हॉरिजेंटल डायरेक्शन में देखो 3.5 इधर से बेडरूम से चले, फिर लिविंग रूम का कितना 4.5, दोनों को जोड़ लिया, और वॉल कितनी हमारी 1 2 3, तो तीनों वॉलों को हमने जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद में जो आया वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस आई। तो हम एक बार में भी खींच सकते हैं और पार्ट वाइज भी खींच सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे चाहो ऐसे खींच लो, ठीक है। जिसने क्लास की होगी उसको समझ में आया होगा, फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो समझ सकता है, ठीक है। अब देखो विंडो जो भी तुम्हें साइज है यहाँ पर तुम्हें मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे डोर का साइज उन्होंने लिया है 0 मतलब जो D1 डोर है, ध्यान रखना D1 D2 D इस तरीके से रखने हैं, ठीक है, जिस तरीके से तुम यूज कर रहे हो, ठीक है। विंडो का साइज 1.2 इंटू 1.5, और ग्लेज्ड विंडो है, ये भी दिखा दिया है कि ग्लेज्ड, देखो कितना अच्छा किया है कि ग्लेज्ड डोर, और जो तुम्हारा दूसरा डोर कौन सा फ्लश डोर है, फिर ग्लेज डोर है या ग्लेज डोर है या ग्लेज विंडो है, तो इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। तो कोशिश करना अच्छे से बने, ठीक है। तो विंडो का साइज कितना 1.2, ठीक है, तो 1.2। फिर उसके बाद में ये जो विंडो जहाँ पर W लिखा हुआ है, यहाँ से जो बाहर की तरफ जाएंगे वो कितना जाएंगे तुम, जो ये सनसेट जो होता है वो 60 सेंटीमीटर चले जाओगे, ठीक है। तो 0.6 इस तरीके से बाहर की तरफ, ठीक है, स्केल पर कन्वर्ट करें तो 1.2, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन, और ये 2 लाइन बीच में विंडो के पास में, ओके, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही प्लान बन जाए तो इस तरीके से देखो ये सेक्शन कटा हुआ है ए से, ठीक है, ये, और जो ध्यान रखना कटिंग जो लाइन होती है, एक बड़ी लाइन फिर एक छोटी लाइन, एक कटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना,
ठीक है, कटिंग लाइन एक बड़ी एक छोटी इस तरीके से काटना है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्टिकल काटते हुए आए। ठीक है, और ध्यान रखना जिधर एरो लग रहा हो, ठीक है, तो उसके जो पीछे का पोर्शन है उसको तो हम निकाल फेंकेंगे और जिधर एरो लग रहा हो उधर की तरफ देखेंगे और क्या क्या तुम्हें दिख रहा है उसको देख के ही सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसमें सेक्शन बाद में बनाएंगे, उससे पहले हमें क्या बनाना है, फ्रंट एलिवेशन। तो फ्रंट एलिवेशन तुमने देखो ये सामने दिख रहा है प्लान जहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले उसकी जो थिकनेस है, जो बिड्थ है वो हमने खींच ली नीचे। ठीक है, उसकी चौड़ाई को खींच लिया। इसके बाद में तुरंत आंख बंद करके क्या करना है, 3 मीटर का तुम्हें ऊपर चले जाना है, क्योंकि 3 मीटर की हाइट रहती है स्लैब की एक जनरल। ठीक है, तो 3 मीटर मतलब कहाँ से रहती है, प्लिंथ से रहती है। चाहे तो इसमें जैसे नीचे से दिखाया है तो नीचे से दिखा देना, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में ये जो दूसरी लाइन दिखेगी जिसमें ये सीढ़ियाँ हैं, ये प्लिंथ लेवल तक का कितना 450 या 45 सेंटीमीटर, उसके ऊपर ये डोर दिखाया है। ठीक है, तो डोर को इन्होंने दिखा दिया ग्लेज्ड है ये बहुत जल्दी। ठीक है, इसके ही जो हमारा डोर है इसके बराबर में तुरंत लिंटर रहेगा और लिंटर के और ये जो निकला हुआ सनसेट ये रहेगा, और ये भी एक हमें विंडो दिखाई दे रही है तो हमने ये विंडो बना दी। ओके, फिर उसके बाद में इसको बहुत जल्दी और ये पैरापेट खींच दी है। ठीक है, मॉम पूछ रही है रोटी नहीं खा रहा है, तो हम सुबह से लगे हुए हैं, बाद में खाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आता है फ्रंट एलिवेशन। ठीक है, तो समझना है अब जो तुम्हारा जैसे माना ये स्लैब है, स्लैब का तुमने दिखा दिया, जैसे इसमें स्लैब में दिखाया है कि 60 सेंटीमीटर की तो पैरापेट वॉल, और जो ये थोड़ा सा जो गैप दिखाया है ये तुम्हारा 12 सेंटीमीटर की ये लाइन खींच दी। तो ये सबसे सिंपल है, इसको सबसे पहले करना, प्लान के बाद में तुरंत ये ही काम करना है, जैसे 10 नंबर वो 10 नंबर ये इस तरीके से आए। ठीक है, इसके बाद में ठीक है बना लोगे ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। ठीक है, इसके बाद में आता है सेक्शन। देखो सेक्शन में क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से तीर जिधर लगा हुआ है, ये एरो जिधर लगा हुआ है हम उधर ही देखेंगे। ठीक है, अब देखो अगर मैं ये देखता हूँ, अगर जहाँ से ए लिखा हुआ है वहाँ से क्या क्या कट रहा है, देखो तुम्हारे जो सीढ़ियाँ हैं ये कट रही हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सीढ़ियाँ, फिर यहाँ पर डोर आया तो डोर, ठीक है डोर कट रहा है। ठीक है, और ये निकालते जाएंगे पीछे का पोर्शन, जो किचन वाला पोर्शन है इसको हटा देंगे। तो सामने तुम्हें क्या दिखाई दिया, ठीक है डोर दिखाई दिया। डोर के बाद में ये वॉल आई, तो ये बॉल फिर इसके बाद में फिर कुछ भी दिखाई नहीं दूंगा, दिखाई दिया ये तुम्हें वॉल ही दिखाई दे रही है। फिर आगे बढ़े हम, फिर एक डोर कट गया। ठीक है, डोर के बाद में फिर बॉल दिखाई दी सामने से। ठीक है, बिल्कुल, फिर एक और डोर दिखाई दिया तुम्हें, फिर डोर के बाद में फिर ये इस तरीके से, फिर अब ये ऐसे आई, तो इसी के साथ में हम भी घूम जाएंगे। जैसे ही हम घूमे तो हमें तब ये वॉल दिखाई दे रही है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया है। और दूसरी चीज़, फिर उसके बाद में सामने फिर वॉल दिखाई दे रही है बरामदा की, फिर उसके बाद में ये डोर कटा हमारा, और डोर के साथ में हमारा जो पेडेस्ट्रियन है वो कट गया। तो ये चीज़ है। अब जैसे जैसे ये इस तरीके से ये कट रही है वर्टिकल, बट तुम्हें एकदम से इसको डायमेंशन को हॉरिजेंटल में लेना पड़ेगा। तो सीधा इसमें क्या है, लाइन मत खींचना, ध्यान रखना सेक्शन में कभी भी लाइन मत खींचना। ठीक है, आप उसको मेजर करके ही बनाना, नाप करके ही बनाना है इसको। ठीक है, तो क्या क्या तुम्हारा कटा सबसे, और क्या क्या दिखाई दिया, सबसे पहले तुम्हें क्या, ठीक है इधर तुम्हारा देखो इधर प्लेंथ लेवल से यहाँ से जो पी लिखा हुआ है, इसमें ये जो पी लिखा हुआ है यहाँ से तुम्हारा पेडेस्टियन कटा, तो ये पेडेस्टियन आ गया। फिर उसके बाद में वॉल कट रही है तो उसकी फाउंडेशन, ठीक है फाउंडेशन एक में बना सकते हो या एक में भी नहीं बना सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, कम से कम अगर टाइम हो तो एक में जरूर दिखा दो। ठीक है, ना हो तो सब में कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे इसमें है सब में ही हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये प्लिंथ लेवल 450 का और पेडेस्टियन हमारे 1 2 3 इस तरीके से हमने दिखा दी। फिर ये डीपीसी पड़ी हुई है, और डीपीसी की जो लाइन है उसको सीधा खींच दो। ठीक है, तो वो जो वॉल्स हैं सबसे होती हुई ऊपर चली जाएगी। उसके नीचे 2.5 की हमने सीमेंट कंक्रीट, फिर उसके बाद में 7.5 की लाइम कंक्रीट, और फिर सॉइल फिलिंग। और ये ध्यान रखना कहीं इसको मेजर करते फिरे जाओ, इसको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ऐसे गैप से तुरंत खींच देना है, पता पड़ी कि इसी में लगे हुए हो। ठीक है, तो ऐसा मत करना। ठीक है, थोड़ा जल्दी खींचना है इसको। ठीक है, टाइम लग जाता है नहीं तो बनाने में। फिर उसके बाद में चले तो हमारे जहाँ पेडेस्टियन थी वहाँ डोर कटा हुआ था, तो हमने ये वॉल में डोर कटा हुआ दिखा दिया, ऊपर लिंटल और नीचे ये वॉल जो वॉल है इसमें कोई सिंबल नहीं दिया, तो यहाँ पर हमारा ये डोर कट गया है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे आए, तो आगे जब हम यहाँ पर आए थे ये वाला, ठीक है तो हमें क्या हुआ कि डोर दिखाई दिया पूरा। ठीक है, जो डोर दिखाई दिया तो हमने वो डोर बना दिया, डोर बना दिया। ठीक है, ये इस तरीके से ये डोर दिखाई दिया तो ये डोर बना दिया। ठीक है, अब डोर बनाने के बाद में ठीक है हमने क्या किया, फिर बीच में ये पोर्शन बचता है।
ठीक है, इस तरीके से देखना, ठीक है। तो फिर उसके बाद में ये डोर दिखाई दिया, तो हमने क्या बना दिया, ये डोर, फिर बीच में वॉल, फिर ये पूरा, फिर डोर, फिर दिखाई दिया हमें, तो हमने ये डोर बना दिया। फिर इसके बाद में जो जो स्पेस बन जाए, फिर वो वॉल में हमारा डोर कटा था, तो वो एक तो आधा डोर कटा था, वो दिखा दिया हमने। फिर उसके बाद में हमारा क्या, पूरा डोर दिखाई दिया, तो पूरा डोर बना दिया। फिर इसके बाद में ये बॉल आई, तो बॉल के अंदर फिर हमारा डोर कट रहा है, तो वो दिखा दिया सिंबल। फिर उसके बाद में आगे गए, फिर लास्ट में हमारा डोर कटा, फिर उसके बाद में वॉल में डोर कटा। इस तरीके से फिर हमने प्लिंथ लेवल ये दिखा दिया, ठीक है। फिर ऊपर ये पैरापेट वॉल, तो कितना रखना, 60 सेंटीमीटर की पैरापेट वॉल और 12 सेंटीमीटर का ये तुम्हारा स्लैब का थिकनेस, और लेके ये सिंबल देके इस तरीके से ये बना देना है। तो ध्यान रखना, इसमें ट्रिक ये भी है कि ध्यान रखना कि जो जो डोर तुम्हें दिखाई दे, क्या क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें एरो की तरफ, तो वो जो चीज़ें तो इस तरीके से कटती हुई दिखाई दे। तो ध्यान रखना, एक तो विंडो कटे, कोशिश करना, एक डोर कटे अगर वो पहले से कटा हुआ आएगा, ठीक है। तो तुम्हें उसमें अपने जो सेक्शन में इस तरीके से देखना है और उनको मेंशन करना है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बनाना जरूर है, ठीक है। बनाओगे अगर थोड़ा सा ये फाउंडेशन और ये इस तरीके से दिखा दोगे और एक दो डोर दिखा दोगे, ठीक है, एक बार को उसका गौर भी नहीं गया तब भी नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 4 5 6 नंबर जो भी हो, और जिन पर अच्छे से आता है वो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। और बिल्डिंग ड्राइंग में अगर फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो तुम्हारी गलती है, क्लास तुमने की नहीं है, क्लास की है तो समझ लिया होगा, और नहीं की है तो ठीक है। तो बाकी अगर नहीं फिर भी आता है तो जय माता दी, ठीक है, ओके, थैंक यू।